इजराइल पहुंचा 6,500 टन बारूद, डार्क ईगल से हाइपरसोनिक हमला। मई 2026 के पहले हफ्ते में ईरान पर बेहद तेज और भीषण हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इस बार ईरान पर ऐसा हमला होने जा रहा है जो ईरान को 3 दशक पीछे धकेल सकता है। इधर रूस और चीन ने संकेत दिए हैं कि ईरान को रोक पाना अब नामुमकिन हो चुका है। अब तक जो खबरें और तैयारियां सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। एक्सियोस और रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप और टॉप कमांडर के साथ 45 मिनट की मीटिंग हुई, जिसमें ईरान पर हमले का पूरा प्लान फाइनल कर दिया गया है। एडमिरल ब्रैड कूपर, जो सेंटकॉम के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ईरान पर इस वक्त हम ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देगा। इधर ईरान के कमांडर और लीडर्स ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान पर एक भी मिसाइल अटैक या गोला बारूद दागा गया तो फिर पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी 60 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। खबर तो यहां तक आई है कि अमेरिका ने इजराइल में 6,500 टन गोला बारूद पहुंचा दिया है। इधर कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि ईरान के सुदूर इलाकों में जो घातक हथियार छिपाए गए हैं उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल का इस्तेमाल करने जा रहा है। यानी तैयारी तेज है और पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की इस मीटिंग से, जो साफ संकेत दे रही है कि ईरान पर घातक हमला बस होने ही वाला है। पैंतालीस मिनट में ईरान पर फैसला, तेहरान पर डबल हमले की तैयारी। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों ने तबाह कर दिया ईरान को, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक ऐसी मीटिंग की जिसके बाद तय हो गया कि ईरान पर बहुत जल्द बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है। एक्सियोस और रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की 45 मिनट की मीटिंग हुई है। ये एक हाई लेवल मिलिट्री ब्रीफिंग थी जो ईरान युद्ध के 60वें दिन की कानूनी समय सीमा और युद्ध की भविष्य की दिशा तय करने के लिए बुलाई गई थी। ये बैठक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। एक्सियोस के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग में केवल ट्रंप और उनके सबसे भरोसेमंद सैन्य अधिकारी ही शामिल थे। एडमिरल ब्रैड कूपर, कमांडर सेंटकॉम, इन्होंने ही मुख्य प्रेजेंटेशन ट्रंप को दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडमिरल कूपर ने राष्ट्रपति ट्रंप को सिचुएशन रूम में एक खुफिया ब्रीफिंग दी। इसमें उन्होंने ईरान पर अंतिम प्रहार करने के लिए एक नई योजना पेश की है। मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जिन्हें युद्ध मंत्री भी कहा जाता है, वो पूरे समय मीटिंग में ही मौजूद थे। इसके अलावा जनरल डैन केन, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मीटिंग में मौजूद थे। 2 दूसरे सैन्य अधिकारी जो नाम न छापने की शर्त पर एक्सियोस को जानकारी दे रहे थे। 45 मिनट चली इस मीटिंग में जो फैसले हुए, अब आप जरा उन्हें भी जान लीजिए। अधिकारियों ने ट्रंप को 3 मुख्य स्ट्राइक सिनेरियो यानी कि हमले के विकल्प बताए। शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक, एडमिरल कूपर ने एक योजना पेश की जिसमें ईरान के बुनियादी ढांचे पर बहुत तेज और शक्तिशाली लहर की तरह हमले करने का सुझाव दिया गया। इसका मकसद ईरान को परमाणु मुद्दे पर झुकने के लिए मजबूर करना है। हॉर्मुज पर कब्जा, एक्सियोस के मुताबिक एक और योजना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को सैन्य नियंत्रण में लेने की है,
ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए रास्ता खोला जा सके। इसमें जमीनी सेना का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। परमाणु भंडार को जब्त करना। एक विकल्प ये भी है कि विशेष कमांडो दस्ता भेज करके ईरान के सबसे ज्यादा संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित कब्जे में लिया जाए या फिर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। Secretary Hegseth, you have been lying to the American public about this war from day one, and so has the President. You have misled the public about why we are at war. You and the President have offered ever-changing reasons for this war. You should know better. Shame on you. Calling this a quagmire 2 months in. The effort, what they've undertaken, what they've succeeded, the success on the battlefield that could create strategic opportunities, the courage of a president to confront a nuclear Iran, and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies? Shame on you for that statement. इजराइल पहुंचा 6,500 टन गोला बारूद। ट्रंप ने कहा दागो डार्क ईगल। ईरान पर डबल हमले की तैयारी चल रही है। एक तरफ अमेरिका ने अब अपने 4 विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ समंदर में झोंक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान और लेबनान दोनों पर हमले की तैयारी में जुट गया है। जो खबरें सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने बीते 24 घंटे में 6,000 टन से भी ज्यादा गोला बारूद और हथियार इजराइल भेज दिए हैं। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 2 कार्गो जहाज और कई विमान 6,500 टन गोला बारूद, मिलिट्री ट्रक, ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल और दूसरे तरह के हथियार लेकर इजराइल पहुंचे हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल पर 1,15,600 टन गोला बारूद हथियार भेजे हैं। इधर खबर यह भी है कि अमेरिकी सेना इस बार ज्यादा मारक तरीके से ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है और इसी के लिए कुछ नए और उन्नत हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रही है। इनमें डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल हैं। अमेरिकी सेना की तैयारियों की ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान सीज फायर की आड़ में वो हथियार निकाल रहा है जो पिछले हमलों के दौरान नीचे छिपे या फिर दबे हुए थे। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ईरान की सरकार ने उन मिसाइलों और दूसरे हथियारों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी है जो अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद जमीन के नीचे रह गए या मलबे में दब गए। इसीलिए हो सकता है कि 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर उड़ने वाली डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब देखना यह होगा कि ऐसे हालात में ईरान अपने बचाव में कौन कौन से हथियार बाहर निकालता है और क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के राउंड 2 अटैक से पहले ही हमला कर सकता है या नहीं।